नमस्कार प्रणाम, हम है नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी। और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा लेकर। अब देखिए कि नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा के दौरान जो है तमाम तरह की योजनाएं अब क्षेत्र में दे भी रहे हैं, मतलब जहां जहां से गुजर रहे हैं कुछ ना कुछ योजनाएं वहां पे दे भी रहे हैं, और जो पिछला उनका काम है उसको गिनवा भी रहे हैं, मतलब उसका क्रेडिट भी ले रहे हैं। अब इसी क्रेडिट को लेकर जो जानते हैं राजनीति में उथल पुथल मच गया है। कहा कि तेजस्वी यादव लंबा चौड़ा वो लेख लिखे हैं सोशल मीडिया पर। अब बोल रहे हैं कि इभी हम ही किए, उभी हम ही किए, सब मुख्यमंत्री जो है ना क्रेडिट खुद ही ले रहे हैं। अब आपको पता है कि भाई आम जीवन हो चाहे राजनीति हो, किए गए काम का क्रेडिट लेना कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसे में मुख्यमंत्री उसी काम को गिनवा रहे हैं जो वो काम उन्होंने किया है। ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल भी लोग उठा रहे हैं कि जो काम किए हैं मुख्यमंत्री यानी कि नीतीश कुमार, उस काम का अगर क्रेडिट ले लेते हैं तो इससे क्या दिक्कत हो सकती है तेजस्वी यादव को। हालांकि दिक्कत क्या है तो हमको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता होगा, लेकिन हमारी जनता को सब पता है। तो चलिए जनता के बीच में जरा उनसे जानते हैं कि अगर किए गए काम का क्रेडिट ले रहे हैं मुख्यमंत्री तो इससे क्या आपत्ति है भाई। चलिए, काम का नाम लेने का होड़ मचा हुआ है ना बिहार में, और देखिए कि जब भी कोई नेता 1 पैसे का काम करता है तो उसको 10 पैसे का गिनवाना उसका जिम्मेदारी और कर्तव्य बन जाता है। लेकिन बात यह है कि कुछ लोगों को दिक्कत भी होती है ना। सत्ता पक्ष जो है वो नाम ले रहा है, काम का नाम ले रहा है, जिससे मुख्यमंत्री जो है वो काम का नाम ले रहे हैं। अब इससे विपक्ष को दिक्कत हो रही है कि काम का इतना नाम क्यों ले रहे हैं, बहुत लंबा चौड़ा खाका लिखे हैं। क्या कहते हैं इस पे, काम का नाम लेना क्या कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, काम का नाम जो मुख्यमंत्री ले रहे हैं तो सिर्फ उनका अफसर से काम गिना रहा है मैडम, धरातल पर कोई काम हुआ नहीं है। आप अभी वैशाली में आई हैं, कल माननीय मुख्यमंत्री जी वैशाली आए हुए थे, बगल का ही नगमा गांव है, माननीय विधायक जी का गांव है। वहाँ लमसम 10 दिनों से वहाँ पर सारे अधिकारी 15 दिनों से आके पूरा डटल थे, जिलाधिकारी से लेके कमिश्नर तक वहाँ पहुंचे हुए थे। आला अधिकारियों का जमबारा सिर्फ था। काम के बदले में वहाँ है तो क्या काम करवा दिए हैं उस समय से नीतीश कुमार जी। वहाँ है तो सिर्फ कागज पर उनका जो अफसर है उनको दिखा दिया गया है, बया नदी है, इसको गाज सफाई करना है। सफाई होकर रहता ना पहले से। बाढ़ का स्थिति जब आता है, बारिश में पूरा नगमा जो है और पूरा बेलसर प्रखंड बाढ़ से पूरा प्रभावित हो जाता है। तो उस समय माननीय विधायक जी का ध्यान उस पर नहीं गया होगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी आए तो कल दिखा रहे थे कि यह बयान नदी है, यही खूंखार रूप धारण कर लेती है बाढ़ के समय में, तो बोल रहे हैं इसको गाज सफाई करवा देना है। तो ये काम पहले से होना चाहिए था। जब माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं जाते हैं तो विकास उनके पीछे पीछे 3-4 घंटा के लिए जाता है। मुख्यमंत्री जी का और विकास भी पीछे पीछे चला जाता है। लेकिन मुख्यमंत्री है लंबे समय से, तो क्या लगता है इतने समय में काम नहीं किए हैं? हाँ, काम तो खैर किए हैं। हम महिलाओं के लिए तो समझिए कि 50% आरक्षण दिए हैं। लेकिन समझिए तो काम उनका सब अच्छा ही है। लेकिन थोड़ा सा है कि कुछ कमी इधर हो गई है। हाँ, और कमी में है कि ज्यादा करके अफसरशाही ज्यादा उनके रीजन में हो गया है। न तो हम महिलाओं के लिए काम तो किए हैं, वो आरक्षण भी दिए हैं। आज जिला पार्षद हम है, अपने क्षेत्र से है। लेकिन उसकी बारीकी से जांच करना उनको। हाँ, जांच वो नहीं करते हैं। माने जो सिस्टम है वो सिस्टम से माने कि काम नहीं हो रहा है। हाँ, सिस्टम को सही होना चाहिए, सिस्टम में सही नहीं है। बाकी सब सही है लेकिन सिस्टम में सही नहीं है। बिल्कुल, देखिए यही बात हम भी बार बार कहते हैं कि काम सिर्फ ऐसे ही नहीं हो सकता है। जब तक जो है ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा तंत्र मजबूत नहीं हो तब तक काम का कोई नाम नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये भी है कि काम का नाम क्यों लिया जा रहा है, ये भी बात है। अब देखिए कि अब 2 बात हम कहेंगे। पहला तो ये कि तेजस्वी यादव भी जब 17 महीना का कार्यकाल पूरा किए थे और उसके बाद जब हट गए थे तो उनपे भी बड़ा आरोप लगा था कि जो काम किए हैं उसका भी नाम ले रहे हैं, जो नहीं काम किए हैं उसका भी नाम ले रहे हैं। अभी वही तेजस्वी यादव कह रहे हैं नीतीश कुमार को भी कि काम से ज्यादा नाम ले रहे हैं। जी देखिए, राजा जब कोई निश्चित टाइम दे करके और जाएंगे तो वहां तो सफाई हो ही जाएगी, सारे चीज को व्यवस्थित कर दिया जाएगा। लेकिन राजा जब औचक निरीक्षण करेंगे, बिना टाइम दिए हुए वहां आएंगे तो सही सलामत उनको पता चलेगा जो हकीकत क्या है। पता ये भी चला है कि प्राइवेट कॉल को जो है सो रातों रात रंगवा करके और उसको दिखा दिया है कि भाई इतना कॉल गराग हुआ है। तो पता कैसे चलेगा कि प्रगति वास्तव में हुआ या कागज पर ही रह गया। मुख्यमंत्री जी जो योजना लाते हैं वाकई वास्तव में उनका योजना ठीक रहता है, लेकिन उसका जो प्रतिशत है वह 100% नहीं उतरता है, बल्कि यूं कहिए कि 20% भी माइनस हो सकता है। तो कम से कम जनता को जनता की नजर से देखा जाना चाहिए, ना कि उनको वोटर की नजर से देखा जाना चाहिए। सही, बिल्कुल सही बात है। जनता को जनता की नजर से देख कहाँ रहा है लोग। अभी तो वो बात है नहीं सामने। और
जहाँ तक आपने पहले प्रश्न किया कि प्रगति यात्रा पे नीतीश जी आए हैं, नहीं, हम आपको बताते हैं। हमारा ये कहना है कि काम का नाम लेने को लेके बड़ा एकदम विवाद बिल्कुल खड़ा बिल्कुल हुआ। एकदम सही है, सही हाँ, है। हाँ। काम के नाम पर विवाद छिड़ा हुआ है, तो काम जो करता है उसको बोलना चाहिए, हाँ। लेकिन सही ये है कि आप कर रहे हैं वो बोलिए। हाँ। जैसे अभी बताते हैं, ये जो अभी सड़क बनी हुई है, मुख्यमंत्री जी का हमारे पंचायत भानपुर बरेवा में प्रस्तावित था यहाँ आने का, तो पदाधिकारियों ने देखा कि गुरौल से भानपुर बरेवा पंचायत तक आने में सड़क काफी खराब है, तो इसको बना दिया जाए। जबकि पिछले 15 साल से ये बात कही जा रही है कि सड़क का चौड़ीकरण हो, दुर्घटना हो रही है, कोई नहीं सुन रहा था। ये कितने साल पहले सड़क बना है बताओ? अभी बना है, अभी महीनों नहीं लगा है। मुख्यमंत्री जी का आने का अभी देखिए जा ही रहा है, देख लीजिए अभी बन ही रहा ये है, सामने आगे बन रहा है। इसलिए चूंकि अलॉटमेंट इसका हो गया, टेंडर हो गया, तो बन गया। लेकिन परम सत्य और सच्चाई यही है कि नेता नीतीश कुमार जिन पर भरोसा किया वही आज उनका इकबाल खत्म करने जा रहा है। नेता नीतीश कुमार जी का इकबाल दिन पर दिन खत्म होते जा रहा है, तो ये कौन कर रहा है? क्योंकि उन्होंने जिन अधिकारियों पर भरोसा किया वो अधिकारी ही उनकी लोटिया को डुबोने के लिए आज तैयार है। हम तो एनडीए घटक दल के जो भी कार्य करता है, आज सचमुच पूछिए तो एनडीए के जो भी कार्य करता है तो स्वयं वेंटिलेटर पर है। उनकी न कहीं कोई सरकार में सहभागिता है, न कहीं उनकी कोई अधिकारी सुनने वाला है। अभी आप बाइक ले रही आप हैं, लोग जनप्रतिनिधि हैं, आप लोग की भी बात कोई नहीं सुनता है। जनप्रतिनिधि हैं, ज्यादा बोलेंगे, दबाव देंगे, सही आग्रह करेंगे तो एक पता चलेगा कि कल एक मुकदमा लदा गया और परसों हम जेल में होंगे। अरे बाप रे। विकास हमारे मानसिक गुलाम कबाजी करने से विकास होगा ना। हमारे बाबा साहब का दिया हुआ संविधान को बुलाया जा रहा है, उसको खत्म करने पे तुला हुआ है, और उसी के साथ में ये लोग साथ दे रहे हैं। चाहते किसी तरह बाबा साहब का दिया हुआ संविधान को खत्म करे, फिर मनुवादी स्मृति मनुवादियों का राज हो। सवाल है मैडम कि देखिए, सब सामाजिक न्याय की सरकार होने की अगर यदि हम दावा करते हैं, मैं आपको बता दूं कि मेरे गोरल प्रखंड क्षेत्र का एक ये फोटो तस्वीर है, आप देख सकती हैं। क्या है इस तस्वीर? ये महादलित परिवार जो आज भी सड़क पर इसका जिंदगी जीते जीते जा रहा है, सूप दौरी बना रही है, नहीं? सूप दौड़ी बना रही हैं। सामाजिक न्याय की सरकार में विगत 20 वर्षों से आप माथा पटक रहे हैं कि हमारी सरकार सामाजिक न्याय की सरकार है। नेता नीतीश कुमार की कोई भी कार्य योजना गलत नहीं है। नहीं भैया, एक बात बताइए कि इन्हीं के आरक्षण के नाम पर जो है वो पूरा यहाँ से लेके संसद तक में हल्ला मचा हुआ है। हल्ला मचा तो हुआ। इनको आरक्षण का फायदा नहीं मिलता? अभी आप देख लीजिए ना, ये ताजा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अगर यदि आप चाहें तो इसको आप स्थल आप देख सकते हैं, नहीं, तो वही वेरिफिकेशन कर पूछ सकते रहे हैं हैं। इनसे, हम आपसे जानकारी लेना चाह रहे हैं कि क्या ये आरक्षण का लाभ नहीं लेते हैं, इनका परिवार नहीं जब लेता है? इनको कुछ नहीं, आप देख रही है ना, दशा रोड पर है ये, तो रोड इनका पर नाम काट दिया जाता है सब जगह 20 से, साल अप्लाई नहीं में करते। 20 साल में हमारे नेता नीतीश कुमार एनडीए घटक दल की सरकार है। लगातार नीतीश कुमार इस बात के लिए प्रयासरत है कि हमारी सामाजिक न्याय की सरकार जमीन पर पहुंचे। अधिकारी में चाहते नहीं है। घूम फिर के बात देखिए कि अधिकारी पर आ ही जाती है, घूम फिर के बात अधिकारी पर आ ही जाती है, और बार बार ये कहते हैं कि कमाने का मौका दिए नीतीश कुमार, जितना लूटिए हमको दीजिए, यह सब तो काम है नीतीश जी का। बार बार देखिए हम बोल रहे हैं ना कि बार बार घुमा फिरा के ना अधिकारी पे बात आती है, और अधिकारी अगर ठीक हो जाए तो हम बोल रहे हैं ना कि कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं होगी। बहुत सारे लोग लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इतना काम गिनवा रहे हैं, लग रहा है कि 2005 के पहले कुछ होवे नहीं किया था। हाँ हुआ है, काम तो कुछ हुआ है विशेष, लेकिन जितना कहते हैं उतना नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, जनता के पास उतना नहीं हुआ। ऐसे वहाँ तो कागज पर हो ही गया है, सब कागज पर हो गया, वहाँ हो गया है, लेकिन जनता के पास उतना नहीं पहुँचा है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि जितना किए नहीं उतना से ज्यादा गिनवा देते हैं। वो तो है ही है, तो मिलवा ही देते हैं, अब जो सब लोग करते हैं उसी तरह से। हाँ भाई, क्या कीजिए? ऐसे भी देखिए कि राजनीति में कोई नियम है कि जितना किए नहीं उतना से ज्यादा गिनवाया जाता है ना? बात सही है। वो तो गिनवा ही रहे हैं नीतीश कुमार, लेकिन तेजस्वी यादव का कहना है कि नहीं किए कुछ नहीं है, गिनवा रहे हैं। हाँ हाँ, ये बात सही है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है, किए हैं। ऐसा नहीं है कि गिनवा रहे हैं तो उतना वो नहीं किए हैं, किए हैं, लेकिन जितना गिनवा रहे हैं उतना नहीं किए, उतना नहीं। उतना नहीं। अच्छा मान लीजिए चाचा जी कि काम अगर मान लीजिए कोई किया है तो गिनवाने में कोई हर्ज है, क्या कहते हैं? नहीं, गिनवाने में कोई हर्ज नहीं, काम किया है तो गिनवाने में हर्ज नहीं है। लेकिन यहाँ जनता के पास उतना काम नहीं आ सका कि जितना किए हैं अगर उतना जनता को नहीं बताइएगा तो जनता फिर वोट नहीं देगी, कहना पड़ता है कि हम इतना किए हैं। नहीं, जितना भी सरकार हुआ है, बिहार की बात आप पूछ रहे हैं, तो बिहार में जितना भी सरकार हुआ है सबसे अच्छा काम तो जरूर हुआ है। तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं उनके पिताजी के माँ के रिजिम में, चाहे उनके रिजिम में, वो भी तो उप मुख्यमंत्री रहे हैं नीतीश जी के साथे।
तो जो उसके उनके रिजिम में जितना काम हुआ उससे ज्यादा काम तो नीतीश जी के पीरियड में जरूर हुआ है। लेकिन इसमें है जो अब जनता को, एक घर को, एक परिवार के गार्जियन पूरा नहीं कर सकता है, तो बिहार को एक आदमी पूरा कर दे। वैमनस्यता जो है मंत्री में, सब मंत्री एक एक किस्म नहीं ना है, नहीं, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सब अपना अपना स्वार्थी है। काम दिया जाता है और वो काम पूरा नहीं होता है, तो उसके लिए मुख्यमंत्री दोषी नहीं ना। अभी के आपके द्वारा जो पूछा गया उसमें नीतीश जी के सवाल है, जहाँ उनका कार्यक्रम बनता है 10 दिन में टोटल काम पूरा हो जाता है, जो बाकी रहता है। लेकिन उसके आधार पर सारा पंचायत, सारा विधानसभा क्षेत्र उस तरह से नहीं ना पूरा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए वो 10 दिन में रोड बन जाता है, 10 दिन में चापाकल ठीक हो जाता है, 10 दिन में आने से पहले सब हो जाता है। लेकिन सब सरकार से अच्छा जरूर हुआ है, सब लोग के पास नजारा है, सबको दिमाग है। जितनी भी सरकार बनी है कांग्रेस से लेके अभी तक, सबसे के रिजिम से नीतीश कुमार के रिजिम में अच्छा काम जरूर हुआ है। एक चीज तो ये भी है चाचा जी कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे तो और जरूरत भी बढ़ेगा। जी जरूरत है। अगर मान लीजिए हम ये कहेंगे कि हम, मेरा शासनकाल 5 साल का है, हम 2 साल में काम कर दें तो तीसरा साल में कोई काम करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। ना काम भी बढ़ेगा, काम भी बढ़ेगा। विकास जब होगा तो काम भी बढ़ेगा, जरूरत बढ़ेगा। हम लोग पढ़े हैं ना इकोनॉमिक्स में, इच्छाएं अनंत है, पढ़े है ना। हाँ, आवश्यकता आविष्कार की जननी, तब उन्हीं के रीजन में मिला। उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई जिसको गिनवाया जा सकता है, खासकर महिलाओं के लिए। आप क्या कहते हैं? नहीं, महिलाओं के लिए काम तो वाकई हुआ है, और हम लोग तो लालू जी के राज को भी देखे हुए हैं। उस समय बहुत उम्र नहीं था, लेकिन सब देखा हुआ है, याद है। और उसके अपेक्षा देखा जाए तो काम बहुत हुआ है। नीतीश कुमार बहुत अच्छे मुख्यमंत्री साबित हुए, इसमें कोई शक नहीं है। तेजस्वी यादव को दिक्कत है उनके काम गिनवाने में? उनके दिक्कत रहने से कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हम लोग तो देखे हुए उनके पिताजी का राज, उनके माताजी का राज। और नीतीश कुमार के कार्यकाल में काम बहुत हुआ है, सड़क, बिजली, शिक्षा, सब चीज। आपको याद होगा कि जब सरकार से अलग हुए थे तेजस्वी यादव, उस समय नौकरी के क्रेडिट को लेकर बड़ा मारामारी हुआ था कि नौकरी कौन बांटा है ना। और उसमें तेजस्वी यादव पूरा जोर से अपने नाम का प्रचार किए कि हम जो है वो नौकरी दिए हैं। अभी उसी क्रेडिट को लेकर तेजस्वी यादव कह रहे हैं नीतीश कुमार को कि आप बड़ी क्रेडिट ले रहे हैं, तो काम का क्रेडिट लेने में कोई दिक्कत है? दिक्कत तो नहीं है, लेकिन कहने की मतलब उठबरिया मनमाना ढंग से बगैर पढ़े, कम पढ़े लिखे आदमी को वो कागज देख के नौकरी लग गया। और अभी जो है से ऐसा भी हुआ है कि मतलब पूरा पढ़ल लिखल के नौकरी नहीं हो रहा है। मतलब कंपटीशन ये निकालिए, वो निकालिए, एक मास्टर के निकालिए के लिए 4 परीक्षा लगा दिए। ऐसा नियम तो शुरू में ही होना चाहिए कि माने बगैर पढ़े लिखे कागज दे के नौकरी 90% आदमी को लगा दिए। लेकिन अभी नीतीश कुमार के गिनवाने से तेजस्वी यादव को थोड़ा दिक्कत हो रहा है कि क्यों काम किया? तो पार्टी अपोजिशन में है तो स्वाभाविक है उनको तो दिक्कत होगा ही ना। थोड़ा लंबा चौड़ा लेखा लिख दिया। हाँ, तो स्वाभाविक है। हाँ, काम किए हैं, लेकिन उसको गिनवा रहे हैं, इसलिए अपोजिशन को दिक्कत हो रहा है, और कोई बात नहीं। तो देखिए, तो ओपोजिशन का जहाँ तक बात है, तो आपको जैसे वही हम चाचा जी को अभी कह रहे थे ना कि उस समय 17 महीना जब रहे थे, तो 17 महीना में जो काम किए थे उसका क्रेडिट भी, जो नहीं काम किए थे उसका क्रेडिट भी तेजस्वी यादव दिए। नहीं, तो तेजस्वी यादव उस समय थे तो वो कैंपेन किए थे कि नौकरी देंगे, दवाई, पढ़ाई। तो उस बेसिस पे जब वो सरकार में थे तो मुख्यमंत्री पे ये प्रेशर करके उस समय वो वैकेंसी निकलवाए थे। ये तो सच बात है। तो वैसे ही तो नीतीश कुमार ने 7 निश्चय पार्ट 1 पार्ट 2 करके बहुत सारा योजना निर्धारित किया था, जिसके अंतर्गत उन्होंने बहुत सारा काम किया। तब उसको जब गिनवा रहे तो फिर क्या दिक्कत हो सकता है? दिक्कत नहीं होना चाहिए, वो तो पार्टी कुछ न कुछ तो बाइट देना है ना। आप लोग जाएंगे उनसे पूछेंगे तो कुछ न कुछ तो उनको कहना है। नहीं, सबका उनसे पूछेंगे। वो ट्विटर पर लंबा चौड़ा लेख लिखे है ना, वीडियो सब लगाए हैं चाचा जी का आपने। नहीं, कल आए थे वहाँ पे नगवा में, लेकिन हम भी गए थे वहाँ पे पहुँचे। लेकिन देखे क्या कि वहाँ लोग जिस व्यू से वहाँ पहुँचा, उन लोगों का व्यू, जनता से मुलाकात उनको नहीं हुआ, रूबरू नहीं हुआ। और जनता अपना कष्ट जो सुनाना था वहाँ, कोई जनता से भेंट नहीं किए, सीधे वो अपना प्रोटोकॉल के अनुसार गए, अपना प्रोटोकॉल के अनुसार चले आए। उनकी व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छा था। लेकिन जो जनता वहां पहुंचा, जिस माने अपनी दुख दर्द को लेकर के, वह दुख दर्द वो उनका पूरा हुआ नहीं। और सब लोग उनका चेहरा देख करके, कुछ लोग चाहते हैं कि थोड़ा मुख्यमंत्री आ रहे, थोड़ा और समय देते, जनता का बात सुनते, जनता से
मुलाकातें करने के लिए ना आए थे वो। अब देखिए कि अभी जो है जिस समय 17 महीने का कार्यकाल का पूरा जोर शोर से हल्ला चल रहा था, उस समय जब तेजस्वी यादव क्रेडिट ले रहे थे तो उस समय भी बड़ा सबको दिक्कत हो रहा था। अभी वही दिक्कत तेजस्वी यादव को हो रहा है कि क्यों काम का क्रेडिट ले रहे हैं। तो एक सवाल ये भी है कि अगर काम किए तो क्रेडिट लेने में क्या दिक्कत है? दिक्कत है? नहीं, कोई क्या दिक्कत कहते हैं? नहीं। नहीं दिक्कत। काम तो किए हैं। हाँ। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जितना काम नहीं किए उतना गिनवा देते हैं। नहीं, अब हम लोग तो ये सब नहीं कह सकते हैं, लेकिन काम किए हैं। आप क्या कहते हैं भैया, क्या काम से ज्यादा गिनवाया जा रहा है? काम तो हुआ है, हाँ, अच्छा है, कॉलेज बहुत अच्छा काम हुआ है। तेजस्वी यादव का कहना है कि कहते हैं कि कोई के पास चेहरवे नहीं था, चेहरवो हम ही दिए हैं, सब चीज हम ही दिए ऐसा हैं। तो नहीं है, ऐसा तो नहीं, काम तो हुआ है। हाँ। जी। अच्छा, क्रेडिट को लेके जो है हमेशा ही अथी चलते रहता है भैया कि काम हम किए हैं तो नाम भी हम ही करवाएंगे, है ना? सब राजनीति में ये सब करता है। जो करेगा उसका नाम तो होना चाहिए ना। हाँ। जो काम कर रहा है उसका नाम तो होना चाहिए। जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, कुछ न कुछ तो करने किए हैं। ऐसा तो नहीं कि निष्क्रिय है, सक्रिय है, बिल्कुल सक्रिय है, बिहार के लिए अच्छे हैं, सबसे अच्छे हैं। तेजस्वी यादव आपत्ति जता रहे हैं कि काहे कि इतना क्या जरूरी है ये सब करना? नहीं, जरूरी है, क्यों नहीं जरूरी? धरातल में तो काम होना जरूरी है। हाँ। आज जो करेंगे उनका नाम तो होगा ही। नाम हो क्या भैया, क्रेडिट लेने में कोई दिक्कत है? काम का क्रेडिट कहाँ लिया जाएगा? अब तेजस्वी यादव भी 17 महीना में काम किए हैं, तो इनसे ज्यादा जो है उस समय हल्ला था काम का, विकास का। नौकरी का बाहर बहा दिए थे। लोगों के दिमाग में सिर्फ नौकरी 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 नौकरी। 17 महीने उसके उनके हटने के बाद कहाँ को दिन जो है पेपर लीक हो रहा है, कुछ लीक हो रहा है, दुनिया भर के धरना प्रदर्शन हो रहा है। लोग मतलब जो है उस 17 महीने का कार्यकाल में कोई हुआ है धरना प्रदर्शन? कोई पेपर लीक हुआ है? जो भी एकदम पारदर्शी रूप से जो भी बहाली हुआ है पारदर्शी रूप से हुआ है। एकदम जो है 4 लाख 5 लाख जो ही बहाली हुआ पारदर्शी, कोई एकदम खुशी। देखिए उसके बाद कोई अभी तक बहाली नहीं हुआ है, कोई नहीं जाना है। अच्छा, देखिए कि एक चीज भैया के बाद हमको एक चीज ये भी ध्यान आया है कि जैसे अच्छा काम का लोग क्रेडिट लेते हैं तो कुछ अगर गलती भी हो तो उसका क्रेडिट भी लेना चाहिए कि हाँ भाई हमारे शासन काल में ये गलती हुई है, हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। हाँ, तो जिम्मेवारी तो लेना ही होगा, नहीं लेंगे तो कैसे होगा? जिम्मेवारी तो लेना ही होगा। 17 महीना में जो भी पेपर लीक नहीं हुआ था, पेपर लीक हो रहा है। लोग इतना ठंड में धरना पर जाए, 1 सप्ताह से लोग बैठा हुआ है कमर चादर लेकर के। 17 महीना में बैठा था कोई कमर चादर लेकर के, एकदम सब पारदर्शी रूप से हो रहा था। अच्छा, आप क्या कहते हैं भैया? काम अगर मान लीजिए कोई करता है तो उसका क्रेडिट लेने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिक्कत है। काम जब करता है तभी तो क्रेडिट लेगा ना कोई। नीतीश कुमार जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे पूरा गिनवा रहे हैं कि हाँ भाई हम ये काम किए, हम वो काम किए हैं। इससे तेजस्वी यादव आपत्ति जताए हैं। आपत्ति, वो काम किए तभी तो गिनवा रहे हैं ना। बताइए, काम किए हैं तो गिनवा रहे हैं। अब मान ली विरोधी है, विपक्षी है, तो उनका भी तो कहना जायज है। हाँ भाई देखिए, लेकिन जो काम किया हो तो गिनाएगा ही ना। तो सोचे कि जरा इनसे भी बात कर लेते हैं और इनसे जानते हुए चलते हैं कि क्या सही में राज्य में इनके लिए कोई काम हुआ है कि नहीं हुआ है। तभी पता चलेगा कि क्रेडिट लेना सही है कि गलत है। दीदी ये बताइए कि यहाँ पे आप लोग कितनी महिलाएं काम करती हैं? 12 महिला काम करते हैं। 12 महिला काम करती हैं, है ना? अच्छा, यहाँ पर तो देखिए कि अभी तो काफी ठंड है, फिर भी आप लोग रोज आ रही हैं काम करने, है ना? करना ही पड़ता है। अच्छा, ये बताइए दीदी कि आप लोगों के लिए बिहार में मुख्यमंत्री ने काम किया है कि नहीं किया है? किए हैं। आप लोग को सशक्त बनाने के लिए या फिर कहा जाए कि आप लोगों को काम करने के लायक बनाने के लिए उन्होंने योगदान दिया है? हाँ, दिए हैं। क्या क्या काम हुआ आप लोगों के लिए? क्या क्या काम अच्छा लगा आपको? हम लोग तो एक ही को यही काम अभी करते हैं। हम लोग तो हाँ, एक ही को यही काम करते हैं। हम लोग को यही अच्छा लगता है तो करते हैं। नहीं? हाँ, और देखिए कितनी सुंदरता से और कितनी सफाई से ये लोग काम कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि महिलाएं जो होती हैं वो बहुत चीज में अव्वल होती हैं, लेकिन जरूरत होता है उनको एगो स्टेज देने का, उनको एगो पटल देने का, जहाँ पर वो काम बढ़िया से कर सके। क्या दीदी क्या बना रही हैं? हम लोग तो अभी पेंसिल बॉक्स बना रहे हैं, अगरबत्ती रखने वाली बना रहे हैं, हर तरह की चीज बना रहे हैं इससे। हाँ, बना रही हैं। ये प्रोजेक्ट में कुछ अंदर पड़ा हुआ लाइट है, देख लीजिए। वो तो हम देख के आए, बैग वैग सब बनाई हुई है। बैग जलकुंभी वाले हैं, हम लोग बैम्बू वाले हैं, लैंप वगैरह सब रखने वाला बना हुआ है। नहीं? हाँ मैम, वो हम लोग बढ़िया चीज बनाई है। इससे है कि हम लोग इससे किए हैं। नव ये जो हुआ है ना, नव परिवर्तन से हम लोग ये सब काम किए हैं। अच्छा, ये बताइए दीदी कि अगर मान लीजिए 10 साल पहले हम पीछे चले जाएं या 20 साल पीछे चले जाएं, तो 20 साल पीछे क्या ये सब मौका था आप लोग? जी नहीं, हम लोग क्वारंटाइन से हम लोग को करवाया गया है। क्वारंटाइन से जी, हम लोग जो क्वारंटाइन की जिस समय कुछ करने लायक कुछ नहीं, हम लोग सिर्फ घर में रोटी बनाना, चावल बनाना, यही काम जाने थे। फिर हम लोग के बीच में आए नागमणि सर।
नागमणि सराय हर तरह के मैंने हम लोग को बताया कि ऐसा ऐसा करिएगा आप लोग, तो हम लोग सोचे कि चलिए घर बैठे क्या करेंगे। हाँ भाई, तो यहाँ करेंगे 2 पैसा होगा, अपना घर भी चलाएंगे और फैमिली को भी कुछ सपोर्टिंग हो जाएगा। अच्छा ये बताइए दीदी कि कल मुख्यमंत्री देखिए आपके तरफ जब आए हुए थे उधर, तो बता रहे थे कि हम महिलाओं के लिए बहुत कुछ काम किए हैं, तो बहुत सारे लोग आपत्ति जता रहे थे कि ना कुछ नहीं किए हैं। नहीं, ये हम लोग उद्योग विभाग से हम लोग कर रहे हैं, जो मंत्री जी के थ्रू से ही ना हो रहा है इसमें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग जीविका के थ्रू से हम लोग नहीं कर रहे हैं, ये आप दूसरा विभाग है। हाँ, दूसरा, हाँ, हाँ। और देखिए कि कितना सुंदर सुंदर ये चीज जो है ये लोग सब तैयार की हैं। ये जो है जितना प्रोडक्ट आपको दिख रहा है ये सब जलकुंभी से बना हुआ है। अब वहां पर ये लोग जो है वो बांस वाला चीज तैयार कर रही हैं। इसमें से कुछ चीजें जो है आपको बांस वाली भी दिखेंगी और कुछ चीजें जलकुंभी से बनी हुई है। तो सोच लीजिए कि जब हमारे देश की महिलाओं को और बिहार की महिलाओं को एक स्टेज मिलता है, एक पटल मिलता है, तो वो कितना कुछ कर सकती हैं। और जहां तक बात है काम के क्रेडिट का, तो जो व्यक्ति काम करता है वो क्रेडिट लेता ही है। ये राजनीति में भी चला आता है और ये सब जगह चला आता है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ और ढेर सारी नई बातचीत के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट सुबोध कुमार के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।